अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सरमद और मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में एज़ अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। आज हम लोग बात करने वाले थे सीपीआर के बारे में। ये हम वैसे अपने पैरामेडिक्स को एक जो है मंथली ट्रेनिंग देते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स को भी साथ ऐड कर लिया जाए, ताकि सबका जो है इसमें फ़ायदा हो जाए। आज हम सीपीआर के बारे में जानेंगे। सीपीआर कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, सीपीआर एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जो कि इमरजेंसी के अंदर मरीज़ की जान बचाने के काम आता है। सीपीआर की जो ट्रेनिंग्स हैं वो स्कूल और कॉलेजेस के में होनी चाहिए। छोटे-छोटे बच्चों को भी सीपीआर करना आना चाहिए और जो वर्क प्लेसेस है वहाँ पे भी प्रॉपर्ली इसकी जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे जो माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई ट्रेनिंग होती नहीं है। तो हम हमारा यही गोल है कि इंशाल्लाह सब लोगों को जो है हमने जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग्स देनी है, ताकि जो है वो लोगों की जानें बचा सकें और हमारे लिए सदका जारिया बने। अगर कोई इंसान आपके सामने बेहोश हो जाता है या फिर आप मौके पर पहुंचते हैं, यहाँ पे एक बंदा आपको पहले से बेहोशी की हालत में मिलता है, तो आपने जो है जाते ही सबसे पहले उसका कॉन्शियस लेवल चेक करना है। कॉन्शियस लेवल कैसे चेक करेंगे? आप उसको बाय नेम अगर जानते हैं तो उससे बुलाएं, वरना उसको वैसे आप बुला के देखें। अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करता तो आप उसको पेन स्टिमुलस दे के चेक करें कि क्या बंदा होश में है या नहीं। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले अगर इसका नाम अली है तो मैं इसको बुलाऊंगा, अली, अली, आंखें खोलो, शाबाश। अब अगर नहीं आंखें खोला तो फिर हम यहाँ पे पेन स्टिमुलस दे सकते हैं, या फिर जो आपकी क्लेविकल बोन होती है वहां पे आप थोड़ा सा उसको पिंच करके पेन स्टिमुलस दे के जो है पेन स्टिमुलस दे सकते हैं। और अगर वो आंखें खोल लेता है तो सही है, अगर नहीं वो खोलता तो सेकंड नंबर पे आपने उसकी ब्रीथिंग चेक करनी है कि क्या वो बंदा सांस ले रहा है। और अगर वो सांस नहीं ले रहा तो फिर आपने फौरी जो है उसकी पल्स चेक करनी है। अगर उसकी पल्स भी नहीं है, या जैसे में हमारे पास यहाँ पे स्टेथ है, तो हम जो है फौरी उसका हार्ट चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपको उसका हार्ट भी फील नहीं हो रहा तो देन आपने फौरी जो है सीपीआर स्टार्ट कर देना है। अपनी सीपीआर स्टार्ट करना है ना, तो आपने शाउट फॉर हेल्प करना है, मजीद लोगों को बुलाना है। ठीक है, क्योंकि सीपीआर में एक बंदा चेस्ट कंप्रेशन करेगा तो एक बंदा उसको ब्रीथिंग देने के लिए भी चाहिए। और वैसे भी आपने अगर पेशेंट होश में आ भी जाता है तो आपने फौरी उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। अगर आप किसी और जगह पे हैं तो आपने जो है 1122 को कॉल मिलाएं, इमरजेंसी कोई भी हेल्पलाइन है उसको मिलाएं, ताकि वो भी आ जाएं। और जो है जैसे कि हमारी फैक्ट्री में तो एम्बुलेंस हर वक्त तैयार खड़ी होती है, तो फौरी ड्राइवर को बुलाएं और जो है एम्बुलेंस जो है वो तैयार करवाएं। पीआर में क्या होता है कि सबसे पहले आपने जो है सबसे नीचे वाली रिब को पैल्पेट करना है। वहां से आपने जो है स्टर्नम के सबसे लोअर पार्ट जो है जिफी स्टर्नम इसको बोलते हैं, तो वहां पे अजाइफाइड बोन तक आ जाना है। और वहां से 3 उंगलियां ऊपर आपने जो है अपना हाथ रख लेना है और दूसरे हाथ को इसके ऊपर इस तरह रखना है, और आपके बाजू बिल्कुल इस तरह सीधे होने चाहिए। और उसके बाद आपने इस तरह चेस्ट कंप्रेशन देनी है कि 5 to 6 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट अंदर हो। ठीक है, कंप्रेस हो। ठीक है, जब आपने दिया, ठीक है, इस तरह, और फिर आपने थोड़ा सा रैपिड देने हैं कि आप 1 मिनट के अंदर 70 से 100 मरतबा या 70 से 150 मरतबा जो है वो आप उसको ब्रीदिंग दे रहे हो। ठीक है, जिस तरह जैसे कि हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है, तो इस तरह भी मैं करके दिखाता हूँ। 1 and 2 and 3 and 4। ठीक हो गया। इस तरह हमने 30 टाइम्स जो है उसको चेस्ट कंप्रेशन देनी है। और एक बंदा आपके साथ होना चाहिए कि जो इसके साथ ब्रीदिंग दे उसको। अच्छा, आपने सबसे पहले इसके माउथ को ऐसे एलिवेट कर देना है ताकि उसकी टंग पीछे फॉल ना करे और बंदे का सांस जो है वो बंद ना हो। और उसके बाद आपने जो है इस तरह एम्बू बैग को रखना है, और ये 2 लोग ही कर सकते हैं प्रोसीजर। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रख के, यहाँ पे फॉरहेड पे। ठीक है, और अब ये देखें कि एक बंदा जो है वो दे रहा होगा चेस्ट कंप्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, 2 दफा जो है आपने ब्रीथिंग देनी है, और अगेन आपने जो है फिर ये शुरू कर देनी है। फिर आपने जो 30 कंप्रेशन और फिर 2 दफा जो है आपने एम्बू बैग से सांस देना है। अगर एम्बू बैग नहीं है तो आपने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जो है वो देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने उसकी पल्स चेक करते रहना है, उसका हार्ट चेक करते रहना है। और अगर उसका हार्ट वापस आ जाए
तो जो है आपने सीपीआर जो है अगर उसका आपको लग रहा है कि हार्ट अब धड़कना शुरू हो गया है एक नॉर्मल रेट पे, तो फौरी सीपीआर बंद कर दें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लास्ट में दबा दें। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।